हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी एंड मोटिवेशन। आज की जो वीडियो है उसमें हम मैथ्स के जो टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम जो ट्रिग्नोमेट्री के 15 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले, ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 10 पाई बाई 2 का मान क्या होगा। 10 पाई बाई 2 का मान हमें बताना है। 10 पाई बाई 2 यानी कि 10 90 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पर जो पाई लिखा होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जो यहाँ पर पाई लिखा हुआ है, इस पाई की वैल्यू जो होती है 180 डिग्री रेडियन होती है। 180 डिग्री रेडियन होती है, एक जो है एंगल की माप होती है। तो हम यहाँ पर जो है पाई जहाँ पर भी देखेगा 10 पाई बाई 2 मतलब कि 10 180 डिवाइड बाई 2। तो 180 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 10 90 डिग्री। मतलब कि हमें 10 90 डिग्री का मान निकालना है और 10 90 डिग्री का मान जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 1/√3 जो है बराबर किसके होगा। तो यहाँ पर जो हम इनकी वैल्यूज देखते हैं, 1060 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। 1060 की वैल्यू 1/√3 होती है। एंड cos 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है। cos 45 की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है। एंड sin 30 की वैल्यू जो हम जानते हैं, sin 30 की वैल्यू जो है 2/√3 होती है। √3/2 होती है। sin 30 की वैल्यू जो है √3/2 होती है। तो यहाँ पर जो 10 30 बचता है, 10 30 की वैल्यू जो है 1/√3 होती है, √3 होती है। और आपको यहाँ पर ये जो वैल्यू है याद करके जानी होंगी एग्जाम में, क्योंकि ये जो है 10 एक जो है आपने 10th में जो सारणी पढ़ी होगी तो उस सारणी से आपने ये सारी वैल्यू जो याद की होंगी। तो एक बार आपको इसको रिवाइज कर लेना है ताकि आप एग्जाम में ये ना भूले। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है एक प्रॉपर्टी होगी, मैंने पिछली वीडियोज में भी इस प्रॉपर्टी का जिक्र किया है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया है कि टेन स्क्वायर का जो है इस तरफ पक्षांतर कर दिया और एक को हम इस तरफ ले आए। तो ये बन गई सेक स्क्वायर थीटा -1 दिस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास यही प्रॉपर्टी लिखी है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये जो है LHS में जो लेफ्ट हैंड साइड में सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड राइट हैंड साइड में जो है टेन स्क्वायर थीटा बना है। क्या बना है? टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान हमें बताना है। आपको जो है साइन पाई बाई 4, तो यहाँ पर पाई क्या है 180 डिग्री है। एंड जब इसको हम 4 से डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 एंड कॉस 45 डिग्री ये भी जो होती है 1/√2 होती है और बीच में जो है माइनस का साइन। तो जब हम 1/√2 में से 1/√2 घटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो हमें कॉस ए की वैल्यू बतानी कि कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस बी होगी या साइन ए होगी या साइन बी या कॉस बी क्या होगी, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉस ए प्लस बी है, हमें कॉस ए की वैल्यू बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि ए को जो है बी के टर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि हमें दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो हो जाएगा a इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ b। इसके बाद हमें cos a को निकालना है। तो cos a एंड यहाँ से जो है a की वैल्यू रख देंगे 90 डिग्री माइनस b। यहाँ से क्या है cos 90 डिग्री माइनस ऑफ b। अब यहाँ पर जो हम एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं। यहाँ पर जो है हमने पिछली वीडियोज में इसको डिस्कस किया है कि cos 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा होता है। cos 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, cos 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसी वैल्यूज को हम क्या है यूज करेंगे। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो यहाँ पर जो थीटा की जगह हमें दिया है v, तो यहाँ से हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस ऑफ v दिस इज इक्वल टू साइन v हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साइन b। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो
कॉस थीटा बराबर होगा किसके बराबर होगा? तो पहले जो हमें यहाँ पर दिया है 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हम 3 को जो है इससे डिवाइड करें 3 और ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 30 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू जो है 30 डिग्री आ गई तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी, मतलब कि कॉस 30 डिग्री वैल्यू निकालनी है। कॉस 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू 1/2। कॉस 30 डिग्री जो है 1/2। आपको जो है कॉस साइन कॉस टेन इनकी वैल्यू जो है याद होनी चाहिए। आपको जो है साइन 0, साइन 30, कॉस साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 और इसी तरह से जो कॉस 10 इन सब की वैल्यू जो है आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ताकि आप कहीं पर भी अगर आपको ज़रूरत पड़े आप तुरंत जो है इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर सके। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा कॉस 30 की वैल्यू जो होती है 1/2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर अगेन जो है एक प्रॉपर्टी आ गई। यहाँ पर क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमने टेन स्क्वायर थीटा का क्या कर दिया? पक्षांतरण कर दिया। तो यहाँ से जो है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो हमें जो है 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी, ये हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 1/√3 किसका मान है। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। और यहाँ पर आप ये पता होगा आपको अब कि जो है पाई की वैल्यू हमें कितनी 180 डिग्री लेके चलना है। पाई जो है एक रेडियन जो है इसकी यूनिट होती है। रेडियन में जो है पाई को रेडियन में काउंट करते हैं और ये डिग्री जो है 180 डिग्री, यहाँ पर जो 180 देख रहे हैं हम इसको डिग्री में कहते हैं। तो अपन को यहाँ पर अगर डिग्री की अपन को जो आदत होती है 10th तक, तो आप यहाँ पर डिग्री को जो है मान के चलते हैं। लेकिन 11th के बाद आप देखेंगे आपको अधिकतर जो है पाई की ही जो यहाँ पर आदत हो जाएगी, रेडियन में जो इसकी वैल्यूज की आदत हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं साइन π/3, जो यहाँ पर पाई क्या है 180 डिग्री डिवाइड बाई 3। तो मतलब कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन 60 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है। एंड यहाँ पर लिखा है 6 टाइम्स ऑफ कॉट π/3। कॉट π/3 मतलब कि कॉट 60 डिग्री एंड कॉट 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है। लेकिन यहाँ पर 6 इसके मल्टीप्लाई में, तो 6 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 6/√3 हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। ना तो ऑप्शन बी होगा ना ही ऑप्शन ए होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी पर हम चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 10 π/6 यानी कि 10 30 डिग्री। तो 10 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह आप ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं। तो cos π/6 यानी कि cos 30 एंड cos 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यदि √3 cos थीटा इज इक्वल टू 2, क्या है √3 × cos थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो है cos थीटा, ये cosec थीटा है, √3 cosec थीटा इज इक्वल टू 2 है। हम √3 का क्या पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से जो है cosec थीटा दिस इज इक्वल टू 2/√3। हमें देखना है कि 2/√3 जो है कॉसेक में किसकी वैल्यू होती है। तो कॉसेक जब हम 0 आते हैं तो कॉसेक 0 की वैल्यू जो है 1 होती है। इसके बाद कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू जो है कॉसेक 30 की वैल्यू जो है 2 होती है। इसके बाद आते हैं कॉसेक 45, तो कॉसेक 45 की वैल्यू जो होती है वो √2 होती है। इसके बाद कॉसेक 60 आते हैं, जब हम क्या आते हैं कॉसेक 60 डिग्री आते हैं। कॉसेक 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू जो हो जाती है 2/√3 हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो थीटा का मान हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये है 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो अगेन यहाँ पर क्या है, जो 1 + tan स्क्वायर ए, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। 1 + tan स्क्वायर ए दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। इसके बाद यहाँ पे जो स्क्वायर दोनों का है तो स्क्वायर को इकट्ठा कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा और इसका होल स्क्वायर। इसके बाद जो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है कि 1 अपॉन कॉस थीटा होती है, 1 अपॉन कॉस थीटा। एंड
कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1/sin थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, दिस इज साइन थीटा एंड पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनता है टेन थीटा, दिस इज टेन थीटा एंड पूरे का स्क्वायर है टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे फिर से अगेन सेम करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू क्या, √2 को जो पक्षांतरित करेंगे दिस इज 1/√2 बन जाएगा एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 एंड cos 45 जो होता है 1/√2 होता है। क्या है यहाँ पर cos 45 दिस इज इक्वल टू 1/√2, तो 1/√2 इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब RHS जो है सेम है तो LHS भी सेम होगा। इसके बाद यहाँ पर जो है cos 45 है तो थीटा इज इक्वल टू 45 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है 1 + cot स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए दिस इज इक्वल टू, ये कितने के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या है प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे और यहाँ पर आंसर बड़ी ही आसानी से आ जाएगा। तो हम जब देखेंगे 1 + cot स्क्वायर ए, तो 1 + cot स्क्वायर ए जो हमारा होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर ए के, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है एंड 1 + tan स्क्वायर ए हमने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। इसके बाद कोसेक स्क्वायर ए जो हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए जो है सेक स्क्वायर होता है 1/cos स्क्वायर ए, 1/cos स्क्वायर एंड ये cos वाला जो है ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर ए। इसके बाद cos/sin होता है हमारा क्या होता है cos/sin होता है cot, तो यहाँ से हमारी वैल्यू जो बनेगी cot स्क्वायर ए बनेगी, जो हमारी वैल्यू बनेगी वो बनेगी cot स्क्वायर ए। तो हमारा जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा cot स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है यदि sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 तो हमें cos थीटा की वैल्यू बतानी है। तो इसको जो हम इस तरह से करेंगे, जो sin थीटा, पहले हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। यहाँ पर जो एक क्या है कि ये समकोण है, यहाँ पर इसको जो हम थीटा मान लेते हैं एंड दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी मान लो। जब ये थीटा है तो यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या है लंब मानते हैं और थीटा से जो भुजा जुड़ी होती है हम उसको आधार मानते हैं और ये जो हमारा कर्ण हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब जो है ए बी है, लंब क्या है ए बी अपॉन कर्ण जो है हमारा ए सी है, ए सी एंड हमें साइन थीटा दिया कितना है, साइन थीटा दिया है 3/5। तो यहाँ से हमारी जो है वैल्यूज आ जाएंगी, जो ए बी की वैल्यू होगी वो हमारी 3 होगी एंड कर्ण जो है ए सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारी 5, कर्ण ए सी की वैल्यू 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जब ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमारे पास कर्ण 5 है और लंब जो है 3 है, तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपके पास आधार जो आ जाएगा वो 4 आएगा, आधार जो आएगा वो 4 आएगा। अब हमें निकालना है cos थीटा, तो हम जानते हैं cos थीटा जो होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण होता है, cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है। हमें आधार जो है हमने आधार कितना निकाला है 4 और हमें कर्ण दिया है 5, कर्ण कितना दिया है 5, तो हमारा जो cos थीटा जो हो जाएगा 4/5 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 9 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो 9 जो है दोनों में कॉमन है, तो हम जब 9 को जो है बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम देखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये जो है एक प्रॉपर्टी बन गई है। यहाँ पर हमने पहले ऊपर जो पढ़ा है ये प्रॉपर्टी क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 होती है। तो 9 × 1 एंड 9 × 1 दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 9। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 2 sin 38 डिग्री अपॉन cos 52 डिग्री का मान क्या है।
हमें बताना है 2 sin 38 डिग्री अपॉन cos 52। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 एज इट इज, एंड यहाँ पर जो sin 38 डिग्री है और एक जो है cos 52 डिग्री है। तो पहले हम जो 38 और 52 है इसको हम जोड़कर देखेंगे क्या आता है। जब हम 38 और 52 जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है 90 डिग्री बनता है। ये क्या है पूरक कोण है। अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, प्रॉपर्टी क्या है कि जो है साइन प्रॉपर्टी है, यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है साइन 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा। और एक प्रॉपर्टी इसी को क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। इनमें से हम किसी भी एक प्रॉपर्टी का यूज करके जो है दोनों को पहले सेम करेंगे। तो देखिए हम इस तरह से करेंगे, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है तो यहाँ पर 2 एज इट इज रहेगा, एंड साइन 38 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 90 माइनस 52 लिख सकते हैं। साइन एज इट इज रहेगा एंड 38 को हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस ऑफ 52 डिग्री, एंड अपॉन में जो है क्या है अपना cos 52 डिग्री प्रेजेंट है पहले से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, ये क्या बन गया साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में जो है बन गया है। तो यहाँ से हम 2 एज इट इज रखेंगे एंड साइन 90 माइनस 52 को जो है यहाँ पर क्या लिख सकते हैं cos 52 डिग्री लिख सकते हैं। एंड जो है cos 52 डिग्री पहले से हमारा जो है डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री से cos 52 डिग्री कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास जो बच जाएगा 2। तो 2 जो है इसका हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा, 2 हमारा जो है राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में जो केवल इतने ही क्वेश्चन, अगली जो वीडियो आएगी इसका सेकंड पार्ट, उसमें हम जो है 16 नंबर से 30 नंबर तक के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सुपर 100 की जो है तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सुपर 100 के रिगार्डिंग ऑल जो है इन्फॉर्मेशन जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।